हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा शास्त्र के 2 टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर टॉपिक में चर्चा करें तो इस टॉपिक का आप लोग नाम ज़रूर याद रखिएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण भी टॉपिक है। पर्यावरण शिक्षण शास्त्र की जो भी विधियां होती हैं, लगभग 10 से 11 जो विधियां हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे तमाम उन प्रश्नों को रखा है इस वीडियो में जो काफ़ी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप विशेष रूप से याद रखिएगा, एक आपका दूसरा टॉपिक होता है सहायक सामग्रियों का। जो पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के लिए जो सहायक सामग्रियाँ होती हैं उनसे भी बनने वाले तमाम प्रश्नों को इस वीडियो में रखा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। ओके, तो चलिए वक्त न बर्बाद करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों की सीरीज में आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो पहला क्वेश्चन आता है आपके निकल कर सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का काम करती है। विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, अभिप्रेरक ही मतलब मोटिवेट का काम करती है। इनमें से आप लोगों को राइट आंसर देना है। हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकेंड का समथिंग आपका टाइम रहेगा। क्लिक करना चाहिए आपके माइंड में तुरंत ये क्वेश्चन, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से आप लोग को याद रखिएगा। इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, दत्त कार्य विधि, जिसे असाइनमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, आप लोग विशेष रूप से याद रखिए। देखिए, शिक्षक किन विधियों के द्वारा विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन हेतु प्रेरित कर सकता है। ये विधि दी गई हैं कुछ पर्यावरण शिक्षण शास्त्र की, और उनमें से आप लोगों को टिक करना है कि कौन सी विधि के माध्यम से शिक्षण या शिक्षक जो होता है वो प्रेरित कर सकता है छात्रों को। चलिए आंसर दीजिएगा। चलिए, राइट आंसर की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, ये ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। विश्लेषण, संश्लेषण और आगमन और निगमन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। आगमन और निगमन बहुत महत्वपूर्ण है विधियाँ, आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। जिस प्रकार से आगमन जो विधि होती है जिसमें एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं, पहले उदाहरण बताया जाता है किसी छात्र को, इसके बाद फिर उसके नियम बताए जाते हैं, है ना। इसके अलावा अगर निगमन की बात की जाए तो निगमन जो होती है विशेष रूप से आपको लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण विधि है। इसमें से अपोजिट होता है इसी का, पहले आपको नियम बता दिए जाते हैं, फिर इसके बाद क्या बताया जाता है, आपका उदाहरण बताया जाता है। तो विशेष रूप से ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर दीजिएगा। चलिए, राइट आंसर की अगर बात की जाए, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में एजुसेट प्रणाली से शिक्षा प्रदान करने हेतु महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। एजुसेट एक ऐसी प्रणाली है दूरसंचार की या संचार के माध्यम से ये प्रणाली की जाती है, या बोल सकते हैं कि सैटेलाइट स्थापित किया जाता है वायुमंडल में, और इसके बाद क्या किया जाता है, डायरेक्ट स्कूलों पर प्रसारण किया जाता है ना। तो ये प्रकार की क्या है, संचार प्रणाली है जिसके माध्यम से एजुसेट, ये क्या है, संचार प्रणाली है जिसके माध्यम से कक्षाओं पर डायरेक्ट प्रसारण किया जाता है डिजिटल रूप से। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए, टॉप 20 क्वेश्चन को रखा गया है दोस्तों इस वीडियो में, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आप विशेष रूप से याद रखिएगा। देखिए, सैटेलाइट के माध्यम से प्रारंभ की गई शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन असत्य है। वही जो क्वेश्चन अभी पहले पूछा है हमने, उसी के संदर्भ में प्रश्न है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपके सामने दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन है, देखिएगा डी नंबर ये ऑप्शन है। चलिए, राइट आंसर की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर से ये आपका जाएगा, ये देख पा रहे होंगे, इस प्रणाली के द्वारा केवल पर्यावरणीय शिक्षा में गुणात्मक। तो विशेष रूप से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रणाली के द्वारा केवल पर्यावरणीय शिक्षा में गुणात्मक सुधार संभव है। तो ये ऑप्शन नंबर ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। वीडियो आपको थोड़ा स्पीड लग रहा हो तो एक बार वापस रिवाइज करके देखिएगा, है ना, सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, निम्न में से कौन सी विधि मंद बुद्धि छात्रों के लिए उपयुक्त होती है। तो मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है, विशेष रूप से आपको आंसर देना रहेगा। देखिए, ऑप्शन नंबर तो आपके सारे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी कहानी विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि, है ना। तो इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका संश्लेषण विधि।
क्लियर। तो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। संश्लेषण और विश्लेषण की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, ये देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है ये एग्जाम के नज़रिए से। किस विद्वान का मानना था कि बालकों को सिखाने, किस विद्वान का मानना था, सॉरी आंसर देख पा रहे होंगे थोड़ी, देखिए बालकों को सिखाने के लिए कहानी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि होती है, किस वैज्ञानिक ने कहा था। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा प्लूटो, है ना। इस प्लूटो का मानना था कि क्या मानना था कि कहानी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। क्लियर है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा ज्ञात से अज्ञात और ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है। देखिए पॉइंट याद रखिए, ज्ञात से अज्ञात की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपके सामने निकल कर आते हैं। विशेष रूप से आप याद रखिएगा, विश्लेषण विधि, संश्लेषण, आगमन और निगमन, ये विधियाँ आप लोगों के सामने हैं। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा आपका संश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संश्लेषण विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए दोस्तों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा शिक्षण प्रणाली में खेल विधि को शामिल करने वाले यूरोपीय शिक्षा शास्त्री कौन है। यूरोपीय शिक्षा शास्त्री की अगर बात की जा रही है तो विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा। देखिए आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो देखिए हेनरी कोक है। इसके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, हेनरी कोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। गाइस ये आंसर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देखिएगा, पहले नंबर तो क्वेश्चन देखिएगा, ईबीएस में किसी अच्छे गृहकार को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। आईएमपी क्वेश्चन है, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। देखिएगा सारे ऑप्शन आपके सामने है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी भी आपके सामने है, ये देखिएगा समय का सदुपयोग, ऑप्शन नंबर डी। तो इसकी अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी की चर्चा करेंगे, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। तो विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये हो जाएगा, ये देखिएगा, ईबीएस की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर दीजिएगा। आपके अकॉर्डिंग क्या होंगे, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, या फिर प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो इस प्रकार के ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो देख पा रहे होंगे आप लोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी कक्षा के बाहर किन गतिविधियों के द्वारा चीज़ों को सीखता है। विद्यार्थी जो होता है कक्षा के बाहर किन गतिविधियों के माध्यम से सीखता है, चीज़ों को सीखता है। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने है, साहित्यिक गतिविधियाँ, शारीरिक विकास गतिविधियाँ, नागरिक विकास गतिविधियाँ। राइट आंसर बताइएगा आप लोग गाइस। राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से आप लोग याद रखिए, साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से भी सीखता है कोई भी छात्र, कोई भी बच्चा। इसके अलावा शारीरिक विकास गतिविधियों के माध्यम से सीखता है, और नागरिक विकास गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक की भूमिका क्या होती है। इसे अन्वेषण विधि भी बोलते हैं, अनुसंधान विधि भी बोलते हैं। विशेष रूप से 3-4 नाम है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, है ना। खोज विधि के माध्यम से भी इसको जाना जाता है, तो विशेष रूप से ये पॉइंट याद रखिएगा। ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक की भूमिका क्या होती है। देखिए अगर ह्यूरिस्टिक विधि की अगर चर्चा की जाए तो विशेष रूप से इसके ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा इसका राइट आंसर। एक तो मार्गदर्शक के रूप में भूमिका होती है, और इसके अलावा मुख्य निर्देशक और पर्यवेक्षक। इसमें क्या होता है कि बच्चे को सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, हिंट की जाती है टीचर के माध्यम से, बाकी बच्चों को सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर ये विधि ज़्यादातर उपयोगी नहीं है। क्लियर है। विशेष रूप से आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, आंसर दीजिएगा गाइस आप लोग। शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या है। जैसा हमने बताया कि शिक्षण सहायक सामग्री जो भी होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, आप लोग विशेष रूप से आप जानते होंगे।
और ऑफलाइन कक्षा में चर्चा भी किया है हमने, सारी चीज़ों को कवर कराया है। तो अगर बात की जाए तो देखिएगा 3 प्रकार से कौन कौन सी होती है। एक तो आपकी श्रव्य होती है, एक दृश्य होती है सामग्री, एक दृश्य श्रव्य दोनों होती है। तो इन प्रकार से ये आंसर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या है इनमें से। चलिए बताइए, इसके राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, है ना। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है ना। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है, ये भी राइट है। इससे पाठ अधिक सरल और रोचक और मनोरंजक बन जाता है। विशेष रूप से सहायक सामग्री विशेष रूप से इम्पोर्टेंट होती है किसी भी टीचर के लिए। अध्यापन को सरल और बालक की रुचिकर बनाती है। क्लियर है, तो ये विशेष रूप से पॉइंट याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से आप याद रखिएगा। पुनर्बलन क्वेश्चन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं A B C D, आंसर दीजिएगा आप लोग। और आप लोग गाइस क्लियर करके बताइए आप लोग कितने आंसर सही कर पा रहे हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना। चलिए बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की। तो राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा इसका राइट आंसर। उपरोक्त सभी यानी शिक्षण का अग्रसरण हेतु, छात्रों के प्रोत्साहन हेतु, अधिगम को रुचिकर बनाने हेतु। तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 देखिएगा, किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त होता है। ये आपके क्या दिए गए हैं, कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियां दी गई हैं। कंप्यूटर, चार्ट, रेडियो, टेलीविजन, इस प्रकार से क्या है कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं। तो आपको आंसर देखना है इनमें से कौन सी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी है, या बोल सकते हैं सबसे उच्च कोटि का ज्ञान मिलता है छात्र को। ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर जो है दृश्य और श्रव्य दोनों में आता है। विशेष रूप से आप याद रखिएगा दृश्य और श्रव्य दोनों शिक्षण सहायक सामग्री है। क्लियर है, तो विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए ये सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुसेट क्या है, ये ऑप्शन आपके सामने है। संचार तकनीकी, उपग्रह या पुस्तकालय, प्रयोगशाला। विशेष रूप से आंसर दीजिएगा आप लोग। इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो आप लोग चर्चित होंगे ये और जानते होंगे इसके माध्यम से ये क्या है, एजुकेशन या बोल सकते हैं शिक्षा शास्त्र की क्या है एक मेथड है। एजुसेट जो है एक प्रकार की विधि है, बोल सकते हैं संचार तकनीकी है। एजुसेट की अगर शुरुआत की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो की गई थी हरियाणा से की गई थी। विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा एक ये बोल सकते हैं शिक्षण की एक विधि है जिसके माध्यम सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट एजुकेशन दिया जाता है बच्चों में, है ना। तो विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा क्या है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिए आपको आंसर दिख गया होगा, लेकिन ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं ना। चलिए इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए, देखिए निम्न में से कौन दृश्य सामग्री है। विचार कीजिए इन प्रश्नों पर, ये ऑप्शनों पर। रेडियो, ग्रामोफोन, कंप्यूटर और बुलेटिन। दृश्य सामग्री की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन को क्लियर करके आंसर दीजिएगा आप लोग। दृश्य सामग्री की अगर बात की जाए यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, तो देखने वाली ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी दृश्य सामग्री को देखती है, ये ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो दृश्य सामग्री कौन कौन सी होगी। तो विशेष रूप से अगर बात की जाए तो बुलेटिन, ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर आ जाएगा। बुलेटिन आप लोगों ने चार्ट वगैरह देखा होगा, इस टाइप से कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में लगा रहता है, जिसमें से चिट्ठे वगैरह लगा दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी जानकारी नोटिफिकेशन वगैरह होता है। तो बुलेटिन बोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। क्लियर है। चलिए इस वीडियो का लास्ट नहीं, ये अभी लास्ट से सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है इसमें वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा किससे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास संभव है। कल्पना शक्ति यानी विचार किसमें करता है बालक जो होता है, किसका अध्ययन करके या देख कर क्या करता है, कल्पना करता है। तो विशेष रूप से आपको आंसर देना रहेगा। एक तो कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन। इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए दोस्तों तो विशेष रूप से आप लोग याद रखें ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर जाएगा। ये सभी कंप्यूटर, रेडियो और टेलीविजन ये बालक के लिए कल्पनीय होते हैं, विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, IMP क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। देखिए भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब से हुई है। सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर जाएगा इसका। 15 अगस्त
1959 को दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी, विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा। चलिए, ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, और इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन है आज के लिए, आप लोगों को कमेंट में बताना रहेगा अन्वेषण विधि के जन्मदाता कौन है। ये ऑप्शन आपके सामने है, ये ऑप्शन कमेंट करके बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, वीडियो कंप्लीट हो चुका है गाइस। अब मिलते किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।